माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्रिलिक वस्त्रों की विशेषता क्या होती हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी क्लास को अटेंड कर सकते हो। हम लोग फैक्ट की बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट इसमें से आता है बस उसी की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। रोज़ सुबह आपकी 8 बजे, शाम को 4 बजे, फिर 6 बजे और रात 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो आप ज़रूर अटेंड किया करें। एक्रिलिक के रेशे रेशम के रेशों के समान होते हैं। ये चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं। ये चिकने चमकदार वस्त्रों हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। जो एक्रिलिक के रेशे होते हैं वो रेशम के रेशे होते हैं, उनके समान होते हैं, और ये चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं और वस्त्रों हेतु चिकने चमकदार वस्त्रों हेतु उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे सैटिन। याद रखिएगा, एक्रिलिक को कते हुए रूप में बनाने पर या ऊन या कपास के समान रोएदार हो जाता है। तो एक्रिलिक को हम काते हुए रूप में बनाने पर यह ऊन या कपास के समान रोएदार हो जाता है। यह छूने पर गर्म और सुखद लगता है। देखिए, एक्रिलिक की जो विशेषताएं दो प्रकार की, एक भौतिक और दूसरी रासायनिक। भौतिक सूक्ष्मदर्शी से देखने पे तो एक्रिलिक की अनुप्रस्थ काट पर सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर कुछ चिपटी और हड्डी के आकार की दिखाई देती है। अनुदैर्ध्य काट में यह चपटा व समतल दिखाई देती है। तो देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी पे देखेंगे तो आप देख सकते हो, सूक्ष्मदर्शी पे हम देखने पर ये कैसी लग रही है, चपटी सी हड्डी के आकार सी दिख रही है। अनुप्रस्थ काट पर हड्डी की और चपटी सी दिख रही है, और अनुदैर्ध्य काट पर ये चपटा और समतल सी लग रही है। तो ये है इसकी सूक्ष्मदर्शी पे देखने पर रचना। तो एक्रिलिक के अनुप्रस्थ काट सूक्ष्मदर्शी पे देखने पर कुछ चिपटी और हड्डी के आकार की दिखाई देती है। अनुदैर्ध्य काट में यह चपटा और समतल नहीं, अनुदैर्ध्य में यह काट जो होती है वो चपटी और समतल दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट आपकी लाइन हो गई। मजबूती, तो ये मध्यम रूप से मजबूत रेशा है। अन्य एक्रिलिक रेशों की अपेक्षा यह सबसे अधिक कमज़ोर होता है। ये अन्य एक्रिलिक रेशों की अपेक्षा सबसे कमज़ोर होता है, या ऊन के अतिरिक्त अन्य सभी प्राकृतिक रेशों से भी कमज़ोर होता है। ये ऊन के अतिरिक्त जो अन्य सभी प्राकृतिक रेशे हैं उनसे भी कमज़ोर होता है। प्रतिष्ठा क्या होती है, तो एक्रिलिक में प्रतिष्ठा कम होती है, मतलब खींचा और वापस अपने स्थान पर आ जाए। जैसे हम लोग की शेप वाली ड्रेस नहीं होती, जैसा पहनो वैसे फिटिंग के अकॉर्डिंग हो जाती है, तो वैसी नहीं होती है एक्रिलिक। तो इसमें एक्रिलिक में प्रतिष्ठा होती है, कम होती है। जैसे आपकी स्प्रिंग होती है, खींचो बढ़ जाएगा, छोड़ो वो अपने आकार में आ जाएगा, वो चीज़। फिर ऊष्मा चालकता, तो एक्रिलिक ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता। आप ये सोचो कि एक्रिलिक ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, तो क्वेश्चन अगर आ जाए तो एक्रिलिक ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता, इसलिए इसके वस्त्र गर्म होते हैं। तो एक्रिलिक के वस्त्र जो होते हैं वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, या ऊन से भी अधिक गर्म होता है और भार में ऊन से कम होता है। ऊन से गर्म होता है एक्रिलिक और भार में ऊन से कम होता है। प्रतिस्कंदन, तो एक्रिलिक में प्रतिस्कंदन की उच्च क्षमता होती है। जो एक्रिलिक है उसमें जो प्रतिस्कंदन है उसकी उच्च क्षमता होती है, जिस कारण इसमें सलवटें सीग नहीं पड़ती। इसमें क्या होती है, प्रतिस्कंदा की उच्च क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, इसकी वजह से इसमें सिलवटें नहीं पड़ती। अवशोषकता, तो एक्रिलिक में अवशोषकता कम होती है, परंतु पानी की बूंदें प्रत्येक रेशे की सतह पर अलग अलग ठहर जाती है। इन पानी की बूंदों के मध्य हवा का स्थान होने से धीरे धीरे वाष्पीकरण होता है और एक्रिलिक के वस्त्र देर से सूखते हैं। सफाई और धुलाई, तो एक्रिलिक के वस्त्र शीघ्र मैले नहीं होते। आप अगर सोचो कि जो एक्रिलिक के वस्त्र हैं वो जल्दी से मैले हो जाते हैं, शीघ्र मैले हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आसानी से दाग भी नहीं लगते और इसे धोते समय हल्के डिटर्जेंट में धोना चाहिए। आप एक कॉटन का कपड़ा लो, सूती कपड़ा लो, उसमें जल्दी से तेल का दाग लग जाता है, छूटता भी नहीं है। पर एक्रिलिक के वस्त्र होते हैं उसमें जल्दी दाग नहीं लगता है और
ये इसमें क्या, अगर हम हल्के डिटर्जेंट पाउडर में धुलते हैं तो जल्दी धुल भी जाता है। ऊष्मा का प्रभाव, एक्रिलिन तंतु 455 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चिपक जाते हैं, यानी 235 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें उच्च तापक्रम पर ये पिघल जाते हैं, और इससे उच्च जब तापक्रम होगा तो ये पिघल जाएंगे। एक्रिलिन के तंतु 455 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चिपक जाते हैं और इससे उच्च तापक्रम पर ये पिघल जाते हैं। अनुदैर्ध्य काट, अनुप्रस्थ काट। देखिए अनुदैर्ध्य काट क्या होती है और अनुप्रस्थ काट क्या होती है, तो हम इसको समझते हैं। मैंने अभी बताया कि सूक्ष्मदर्शी से अगर हम देखेंगे तो हमें एक्रिलिन की जो अनुप्रस्थ काट है वो चिपटी और हड्डी जैसी दिखाई देगी, और अनुदैर्ध्य की काट में यह चपटा और समतल दिखाई देगा। तो ये है आपकी सूक्ष्मदर्शी देखने पर। एक्रिलिन के जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, तो एक्रिलिन के जो रासायनिक गुण में क्षारों के प्रति अभिक्रिया। एक्रिलिन की तंतु क्षारों के प्रति साधारण से उत्तम प्रतिरोधकता पाई जाती है। अम्लों के प्रति अभिक्रिया, तो एक्रिलिन में तीव्र खनिज अम्लों व कार्बनिक अम्लों के प्रति उत्तम प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो एक्रिलिन में तीव्र खनिज लवणों और कार्बनिक अम्लों के प्रति उत्तम जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अधिक होती है। रंगों के प्रति सदस्यता, एक्रिलिन के कुछ वस्त्र अम्लीय रंगों के प्रति व कुछ बेसिक रंगों के प्रति सदस्य होते हैं। जो एक्रिलिन के रंग होते हैं, कुछ वस्त्र अम्लीय रंग होते हैं उनके प्रति, और बेसिक रंग के प्रति सदस्य होते हैं। अन्य प्रकार के एक्रिलिन वस्त्रों को रंगों की विस्तृत श्रेणी में रंगा जा सकता है। जो अन्य प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो एक्रिलिन के वस्त्र हैं उनको रंगों की विस्तृत श्रेणी है उसमें हम रंग सकते हैं। एक्रिलिन का प्रयोग, तो एक्रिलिन का प्रयोग गर्म वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। जो गर्म वस्त्र हैं उनको बनाने में किया जाता है। ये ऊन से भी गर्म होता है। आप सोचो कि ऊन से कम गर्म होता है, तो एक्रिलिन का वस्त्र ऊन से भी गर्म होता है पर ऊन से हल्का होता है, इसलिए इस रेशे से बनाए गए वस्त्रों का प्रयोग पहाड़ी इलाकों में अधिक किया जाता है। तो इस रेशे से जो भी वस्त्र बनते हैं उनका जो सबसे अधिक प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उनका सबसे अधिक प्रयोग हम पहाड़ी इलाकों में जरूर देखते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, एक्रिलिन का वस्त्र ऊन से भी अधिक गर्म होता है और ऊन से हल्का होता है, और इस रेशे से बनाए गए वस्त्रों का प्रयोग पहाड़ी इलाकों में अधिक किया जाता है। जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें आपको अधिक देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी एक्रिलिन की भौतिक और रासायनिक विशेषता। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेयॉन पढ़ेंगे। ये रेशे हो रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2021 की मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगी जिसमें आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। उस क्लास में जाके आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेयॉन पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप लाइव क्लास आराम से अटेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मास्क पहनिएगा और घर पे ही रहिएगा। धन्यवाद।